नमस्कार बच्चों, कैसे हो? अच्छे हो ना? मेहंदी स्कूल द्वारा आयोजित ऑनलाइन क्लास में आपका खूब खूब स्वागत करती हूँ। तो आज हम कक्षा चौथी, कौन सी बच्चों? कक्षा चौथी। और कौन सा विषय लेंगे? हिंदी। कौन सा विषय लेंगे? हिंदी। तो हिंदी में आज हम FA1 का जो अभ्यासक्रम है उसकी बातचीत करते हैं। हमारी जो परीक्षा है, वह 10 तारीख से शुरुआत हो रही है। तो हमारा हिंदी का जो पेपर है वह शुक्रवार को है, यानी कि 14 तारीख को हमारा यह हिंदी विषय का जो पेपर है उसमें क्या क्या पूछा जाएगा, उसका अभ्यासक्रम क्या होगा, उसकी आज हम बातचीत करते हैं, जिसमें हिंदी स्वर, हिंदी व्यंजन, हिंदी बारकड़ी और शब्द लेखन में अ, आ, ई, यू, ऊ, ए आधारित शब्द लेखन है वह पूछे जाएंगे। तो कई बच्चे को यह याद रह चुका होगा, कई बच्चों को नहीं याद रहता, वह एक बार अपनी नोट और पेन से यह डिटेल है वह लिख ले, जिसमें हमारे FA1 का अभ्यासक्रम है। इसमें हिंदी स्वर, हिंदी व्यंजन, हिंदी बारकड़ी, शब्द लेखन में अ, आ, ई, उई, ऊ, ए आधारित शब्द पूछे जाएंगे। स्वर का क्रम, पछी व्यंजन में कौन कौन से और शब्द और व्यंजन कौन सा आएगा, इस प्रकार से पूछे जाएंगे। तो आज हमने अभ्यासक्रम देखा। आज हम FA1 की पेपर स्टाइल देखे। पहले क्या देखा कि किसमें से क्या क्या पूछा जाएगा, वह देखा था। अब आपकी पेपर स्टाइल, आपका जो पेपर होगा बच्चों, वह किस तरह होगा उसकी हम बात करेंगे। अगली हमने जो 10 मार्क की टेस्ट ली थी उसकी तरह आपकी यह पेपर स्टाइल रहेगी। इसमें कितने मार्क्स थे? इसमें 20 मार्क, इसमें 10 मार्क थे। और यह आपकी जो टेस्ट है वह कितने मार्क से होगी? 20 मार्क की। फर्क सिर्फ मार्क में है, पेपर स्टाइल में नहीं है। पेपर स्टाइल जो हमने 10 मार्क की ली थी उसी प्रकार से होगी। हम उसकी पहले बात कर लेते हैं, जिसमें प्रश्न 1 है, इसमें खाली जगह पूर्ण कीजिए। उसके कितने मार्क हो गए? 5 मार्क। कितने मार्क? 5 मार्क हो गए। अब हम प्रश्न दूसरा लेंगे। नीचे दिए गए विधानों में से सही के सामने सही और गलत के सामने गलत की निशानी कीजिए। जिसमें जो विधान है, सही के सामने आपको कौन सी निशानी करनी है बच्चों? सही की। और गलत के सामने गलत की। जो विधान है बच्चों, उसे ध्यान से सोच समझकर आपको पढ़ना है, फिर उसे पर आपको निशानी है वह करनी है। कई विद्यार्थी है क्या करते हैं, फटाफट से जो टेस्ट आती है वह फटाफट से पढ़ लेते हैं
और बिना सोचे समझे वह निशानी कर लेते और फिर कहते हैं कि मिस मुझे इतने ही मार्क मिले, मेरी यह गलती है। इस प्रकार नहीं करना। यह बच्चों पहले थी वह टेस्ट थी और अब आएगी वह आपकी परीक्षा होगी। तो इसमें आपको बच्चों शांत से सोच समझकर आपको पढ़ना है, फिर उसका उत्तर लिखना है। तो इसी तरह नीचे दिए गए विधानों में से सही के सामने सही और गलत के सामने गलत की निशानी कीजिए। इसके मार्क कितने हो गए? 5 मार्क हो गए। उसी तरह से प्रश्न 3 है वह हम लेंगे, जिसमें से नीचे दिए गए विकल्प में से सही विकल्प चुनकर लिखिए। आपको क्या करना है? विकल्प दिए हुए उसमें से आपको सही विकल्प चुनकर लिखना है। इसके मार्क कितने हो गए? 5 मार्क्स हो गए। अब प्रश्न 4 जोड़ मिलाइए। तो इसमें आपको जोड़ सही जोड़ है वह आपको मिलानी होगी। उसी तरह इस जोड़ में भी हमने 10 मार्क की जो जोड़ मिलाई होगी उसी प्रकार की होगी। उसके मार्क कितने हो गए? 5 मार्क हो गए। हम पेपर स्टाइल को एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। प्रश्न 1 जिसमें खाली जगह पूर्ण कीजिए। इसके कितने मार्क हो गए? 5 मार्क हो गए। और प्रश्न 2 नीचे दिए गए विधानों में से सही के सामने सही और गलत के सामने गलत की निशानी कीजिए। जिसके कितने मार्क हो गए? 5 मार्क हो गए। उसी तरह से प्रश्न 3 जिसमें नीचे दिए गए विकल्प में से सही विकल्प चुनकर लिखिए। इनके मार्क कितने हो गए? 5 मार्क हो गए। प्रश्न 4 जोड़ मिलाइए। आपको जोड़ है उसे क्या करना होगा? मिलाना होगा। उसके कितने मार्क हो गए? 5 मार्क हो गए। तो आपको जो पेपर स्टाइल है वह अच्छी तरह से समझ में आ चुकी होगी ना बच्चों। अब हम क्या करेंगे? पुनरावर्तन करेंगे। आप सभी परीक्षा आ रही है तो घर पर आप भी अलग अलग विषय का पुनरावर्तन करते होंगे। तो आज हम एक बार पुनरावर्तन करते हैं। तो पुनरावर्तन की हम शुरुआत हिंदी स्वर और हिंदी व्यंजन से करते हैं। कई बच्चों को हिंदी स्वर और व्यंजन में अभी भी दिक्कत हो रही होगी। कई बच्चे स्वर को व्यंजन समझते हैं और व्यंजन को स्वर समझते होंगे। तो आज हम यह दिक्कत के कारण हम उसका पुनरावर्तन करेंगे। और कई बच्चों को स्वर और व्यंजन आता ही होगा, पढ़ना भी आता होगा शब्दों को, तो उसको भी एक बार क्या होगा? पुनरावर्तन हो जाएगा। आपको परीक्षा में दिक्कत नहीं होगी। तो हम पहले स्वर से शुरुआत करते हैं। किससे करते हैं? स्वर से शुरुआत करते हैं। पहले क्या आता है बच्चों? स्वर आता है। हमने पहले क्या लिया था? स्वर लिया था। और बाद में क्या लिया था? व्यंजन लिया था। यह क्या है? स्वर दिए गए हैं और यहाँ पर चित्र दिया गया है। चित्र के नीचे स्वर आधारित शब्द दिए हुए हैं। तो पहला स्वर है, हम उसको पढ़ते हैं। सभी बच्चों को मैं कह रही हूँ कि आपको भी यह शब्द पढ़ना होगा। एक बार मैं पढ़ूंगी और दूसरी बार आपको पढ़ना है।
अ से अजगर, अदरक, अमरूद, अखबार। अ से अजगर, अदरक, अमरूद, अखबार। तो यह क्या था? स्वर था। क्या था? स्वर था। स्वर आधारित यह शब्द थे। तो आपको स्वर को भी याद रखना है और स्वर आधारित शब्द को भी याद रखना है, क्योंकि शब्द भी खाली जगह, खरा विकल्प ये आदि में वह पूछे जाएंगे। अब हम अगला स्वर पढ़ते हैं। आ। यह कौन सा स्वर है? आ। कौन सा है? आ। आ से आईना, आरी, आलू, आग। आ से आईना, आरी, आलू और आग। यह आ है और आ आधारित क्या है? शब्द लेखन। अब हम ई से इमारत, इस्त्री, इमरती और इडली। ई से इमारत, इस्त्री, इमरती और इडली। ई से ईद। ईद जो शब्द है वह आपकी टेस्ट में यह शब्द आया हुआ है ना। कई बच्चों को यह शब्द अभी भी याद रह चुका होगा, कई बच्चों को याद रह चुका होगा, कई को नहीं याद रह गया। ई से ईद, ई से ईसा मसीह, ई से ईख, ई से ईट, ई से ईट। अब हम एक बार और पढ़ते हैं। ई से ईद, ईसा मसीह, ईख और ईट। ऊ से उपहार, उस्तरा, उपवन, उल्लू। ऊ से उपहार, उस्तरा, उपवन, उल्लू। ऊ से कौन सा शब्द है? ऊट, ऊर्जा, ऊत बिलाव, ऊपर। ऊ से ऊट, ऊर्जा, ऊत बिलाव, ऊपर। अब हम अगला स्वर लेते हैं। इसे क्या कहते हैं बच्चों? इसे रू कहते हैं। क्या कहते हैं? रू कहते हैं। रू से रूल, रू से ऋषि, रू से ऋतु, रू से वृक्ष, रू से रूढ़, रू से ऋषि, रू से ऋतु और रू से वृक्ष। उसी तरह हम अगला स्वर लेते हैं। ए से कौन सा स्वर है? ए। कौन सा स्वर है? ए। ए से एकता, ए से एकता,
एकता, ए से एक तारा और एडी, एकता, एक तारा और एडी। अब हम स्वर को अच्छी तरह से आपको आ चुका होगा ना। ओ, आ, ई, ऊ, रू और ए। अब हम अगला स्वर लेते हैं। अगले स्वर में इसे क्या कहते हैं? ए। क्या कहते हैं? ए के ऊपर एक मात्र है, किसे क्या कहते हैं? मात्रा कहते हैं। ए के ऊपर एक मात्रा लगाई जाए तो उसे क्या कहते हैं? ए। क्या कहते हैं? ए से ऐनक, ऐश्वर्या, एया, एलान। ए से ऐनक, ऐश्वर्या, एया और एलान। हम चश्मा भी कहते हैं और ऐनक भी कहते हैं। जिस प्रकार एक चीज के दो नाम है, उसी तरह यह चीज के दो नाम है, इसलिए इसे ऐनक भी कहते हैं और चश्मा भी कहते हैं। अब हम अगले स्वर की तरफ जाते हैं। स्वर, यह कौन सा स्वर है? ओ। कौन सा स्वर है बच्चों? ओ के बाजू में मात्रा है या नहीं है? है ना? ओ, अगर अ शब्द के बाजू में एक, यहाँ पर एक मात्रा और ऊपर एक मात्रा लगाई जाए तो उसे क्या कहते हैं? ओ कहते हैं। क्या कहते हैं? ओ कहते हैं। तो यह कौन सा स्वर है? ओ। कौन सा स्वर है? ओ। अब हम शब्दों को पढ़ते हैं। यहाँ पर चित्र किसका है? ओखली। इसे क्या कहते हैं बच्चों? ओखली। यहाँ पर कौन सा चित्र है? जो चित्र दिया गया है उसके जो इस प्रकार कर्सर में कर रही उसे क्या कहते हैं? ओढ़नी। इसे क्या कहते हैं? ओढ़नी कहते हैं। क्या कहते हैं? ओढ़नी। यह चित्र ध्यान से पहले देखो। देख लिया? अब हम शब्दों को पढ़ते हैं। इसे क्या कहते हैं? ओ स। अब हम अगला चित्र देखते हैं। इसे क्या कहते हैं? ओठ। तो हम शब्दों को एक बार फिर से पढ़ेंगे। ओखली, ओढ़नी, ओस और ओठ। अब हम अगले स्वर की तरफ जाते हैं। यहाँ पर अ है, उसके बाजू में एक मात्रा है। कितनी? यहाँ पर बाजू में एक मात्रा लगाई हुई है और ऊपर कितनी मात्रा लगाई हुई है? ऊपर दो मात्रा लगाई है। कितनी मात्रा लगाई हुई है? दो मात्रा लगाई हुई है। तो इसे क्या कहते हैं? ओ। क्या कहते हैं? ओ। अब हम शब्दों को देखते हैं। ओ श ती। यह किसका चित्र है बच्चों?
औषधि का, किसका चित्र है? औषधि का। अब हम अगला चित्र ध्यान से देखते हैं। यह चित्र किसका है? औजार। किसका है? औजार। अब हम अगला चित्र ध्यान से देखते हैं। यह चित्र किसका है बच्चों? औरत। किसका चित्र है? औरत का। अब हम अगले चित्र की तरफ जाते हैं। चित्र को क्या करते हैं बच्चों? ध्यान से देखते हैं। देख लिया चित्र को अच्छी तरह से। अब हम शब्दों को पढ़ते हैं। औलाद, औलाद। यहाँ पर झूले के अंदर है, उसका नाम दिया गया। यहाँ कर औलाद। ओ से औषधि, औजार, औरत और औलाद। कई बच्चे कह रहे हैं कि यह चित्र में तो झूला दिखाई दे रहा है। कई बच्चों को यह दिक्कत हो रही होगी ना कि यहाँ पर तो झूला है लेकिन औलाद क्यों लिखा है। लेकिन झूले के अंदर जो है बच्चा है, उसे बच्चा भी कहते हैं, उसे जो है उसे औलाद भी कहते हैं। हम शब्द इसलिए लिए हैं कि आपको समझ में आए। अब हम अगले स्वर की तरफ जाते हैं। इसे क्या कहते हैं? अ के ऊपर इस प्रकार की निशानी हो तो उसे क्या कहते हैं? कहते हैं। क्या कहते हैं? अम से अंजीर। यह किसका चित्र है? अंजीर का। किसका चित्र है? अंजीर का। अब हम अगले चित्र की तरफ जाते हैं। इसे क्या कहते हैं? अंग। क्या कहते हैं? अंग। अंधा। से इसे क्या कहते हैं? कहते हैं। क्या कहते हैं? अंजीर, अंग, अंधा। अब यहाँ पर जो दिया हुआ है उसे क्या कहते हैं? अहा कहते हैं। क्या कहते हैं? अहा। मेरे साथ आप भी एक बार पढ़ो तो बच्चों। अहा। यहाँ पर अहा जो स्वर है वह दिया हुआ है, लेकिन उसके आधारित जो शब्द है वह नहीं दिए हुए। जिस प्रकार प्रांत, हम जब शब्दों को पढ़ते हैं, जब रुकने की जो मात्रा दी गई है उसे क्या कहते हैं? अहा की मात्रा। कहा की मात्रा? अहा की मात्रा। उसी प्रकार प्राण, छे इसके शब्द है। अब हम स्वर पूर्ण कर चुके हैं। स्वर को क्या कर चुके हैं? पूर्ण कर चुके हैं। अब हम व्यंजन की शुरुआत करते। हम किसकी शुरुआत करते हैं बच्चों? व्यंजन की। अब स्वर सभी को याद आ चुका होगा। याद आ चुका होगा ना स्वर, और शब्द भी आपको अच्छी तरह से याद रह चुके होंगे। अब हम व्यंजन की शुरुआत करते हैं। क से कलश, कप, कलम, कटहल। क से कलश, कप, कलम, कटहल। ख से खग, खंजर, खटमल, खाना। ग से गधा, गाजर, गोभी, गुलाब। घ से
घड़ियाल, घास, घड़ी, घ से घड़ियाल, घास, घड़ी। और यहाँ पर च दिया गया है। कौन सा दिया हुआ है? च दिया हुआ है। च से चम्मच, चिराग, चूहा और आखिरी चटाई। और च के बाद कौन सा शब्द आता है? ड। ड यहाँ पर दिया हुआ है, लेकिन ड आधारित शब्द कम है, इसलिए शब्द नहीं दिए हुए हैं। अब हम अगले व्यंजन की तरफ जाते। यह पेज हमारा आखिरी पेज है। छ से छतक, छात्र, छतरी, छड़ी। कौन सा व्यंजन है? छ। छ से छतक, छात्र, छतरी और छड़ी। झ से जंजीर, जड़, जामुन, जल। झ से जंजीर, जड़, जामुन और जल। झ से झाड़ू, चील, झंडा। झ से झाड़ू, चील, झंडा। यहाँ पर यह शब्द दिया, लेकिन हमको जो परीक्षा है उसमें नहीं पूछा जाएगा, इसलिए हम यह शब्द को अभी नहीं ले रहे। ड से डिट्टा, टहनी और टब। ड से डिट्टा, टहनी, टब और टमटम। ठ से थप्पा, ठुमका, ठग, ठेला। अब हम ड लेंगे। कौन सा लेंगे? ड लेंगे। ड से दलिया, डाकिया, डिबिया, डगर। ड से दलिया, डाकिया, डिबिया, डगर। ढ से ढोल, ढक्कन, थपली। ढ से ढोल, ढक्कन, थपली। त से तकिया, तराजू, तलवार, ताला। त से तकिया, तराजू, तलवार और ताला। थ से थन, थर्मस, थाली, थैला। थ से थन, थर्मस, थाली, थैला। एक बार हम व्यंजन को सिर्फ पढ़ लेते हैं। मेरे साथ आपको भी एक बार पढ़ना है। छ, ज, स, ट, ठ, ड, ढ, त और आखिरी में थ। अब हम जो व्यंजन है, दूसरे व्यंजन, वह हम अगले तास में
लेंगे। આજે કુરેશી ઇફરાબેન છે, ઇફરાબેન એનું આજે ફોટો તમને જે સ્ક્રીન ઉપર બતાય છે એ કોનો છે? કુરેશી ઇકરાબેન. કોનો છે? કુરેશી ઇકરા હામિદભાઈનો જે આ ફોટો છે એના અક્ષરો ખૂબ સરસ છે. અને એ જે કુરેશી ઇકરા એચ એનો રોલ નંબર કેટલામો છે? 26 છે. તો જો ઇકરાબેન છે એના અક્ષર ખૂબ સરસ છે. ઇકરાબેન છે હોમવર્ક લેસન છે એ કરે છે, નિયમિત એના ફોટા હોય છે. કોઈ પણ દિવસ એવો નથી ગયો કે જે એનું જે લેસન છે એ નથી આવ્યું. ઇકરાબેન ખૂબ સરસ મજાનું લેસન કરે છે. અને જ્યારે પણ કોકવાર લેસન ન મૂક્યું હોય તો ઇકરાબેનનો ફોન પણ આવે છે કે આજે લેસન કેમ નથી મૂક્યું. તો ઇકરાબેનનું જે કાર્ય છે એ ખૂબ આપણે અભિનંદન પાઠવીએ છીએ. અને વધારે ને વધારે વિદ્યાર્થીઓ આ રીતે સરસ મજાનું હોમવર્ક કરે, અક્ષરો આવા સરસ મજાના કરે, એ માટે તમને બધાને અપીલ કરું છું. તો પહેલાં આપણે જે ઇકરાબેન છે, ઇકરાબેન એને આપણે ખૂબ અભિનંદન અને શુભેચ્છા પાઠવી છે કે નિયમિત આવી રીતે હોમવર્કના ફોટા મોકલે છે અને બધી જ રીતે બધું જ વ્યવસ્થિત કરે છે. તમે પણ આ રીતે નિયમિત હોમવર્કના ફોટા મોકલો એવી અપીલ છે. તો તમે અમારો તાસ સરસ રીતે જોયો, સમજો, એ માટે હું તમારો બધાનો ધન્યવાદ અને આભાર વ્યક્ત કરું છું.